जय श्री राम। आज का टॉपिक है कि हमें जो इन्वेस्टमेंट की है इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में, म्यूचुअल फंड में, उस पर अपने क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। क्या डिविडेंड को हम एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? तो देखो, सिक्योरिटी क्या होती है? ना तो अपनी गुड्स होती है, ना ही वो सर्विस होती है। तो सिक्योरिटी जब भी हमने परचेज करी, सपोज 1 करोड़ रुपए की, 1.5 करोड़ की बेची, तो टोटल ट्रांजेक्शन अमाउंट कम्स टू 2.5 करोड़। तो इसको हम एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं करते क्योंकि वो गुड्स और सर्विस नहीं है। तो लेकिन क्या हमें इस पर जो इनकम मिली, डिविडेंड मिला, सिर्फ डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा, इन केस ऑफ डिवेंचर एंड बॉन्ड, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड जो मिला, क्या वो उसको एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट किया जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जो मेन सप्लाई है, सिक्योरिटी परचेज करना, सेल करना, वो गुड्स भी नहीं है, वो सर्विस भी नहीं है। तो इसलिए डिविडेंड भी क्या माना जाएगा? वो सेम ट्रीटमेंट उसका किया जाएगा। मीन्स डिविडेंड भी ना गुड्स माना जाएगा, ना सर्विस माना जाएगा। तो परचेज ऑफ सिक्योरिटी, सेल ऑफ सिक्योरिटी, उस पर आपको कोई डिविडेंड मिला, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट, उसके लिए सेपरेट रूल है। तो डिविडेंड भी क्या है? ना तो उसको गुड्स मानेंगे, ना सर्विस मानेंगे, तो उसको एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट नहीं किया जाएगा। तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना है, 20 लाख से ऊपर लिमिट होती है, 9 2 करोड़, 9C में 5 करोड़, HSN में 5 करोड़, ई इनवाइस में 5 करोड़। अगर आपको 10 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर है तो 30 दिन में ई इनवाइस बनाना पड़ता है। तो जितनी भी है, इसमें क्या चेक करनी है? एग्रीगेट टर्नओवर चेक करनी है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में आपको सिक्योरिटी परचेज की, सिक्योरिटी सेल करी, उस पर डिविडेंड मिला, ये तीनों आपको टर्नओवर में काउंट नहीं करने। क्यों? ये ना तो गुड्स है, ना सर्विस है। अगर आपने काउंट कर दिया तो आपके ऊपर एक्सेस प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे कि मान नॉर्मल टर्नओवर 1.5 करोड़ की है, सिक्योरिटी परचेज सेल करी 2 करोड़ की, 3.5 करोड़, आपने 9 फाइल कर दी, बट एक्चुअली में आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है। तो ये जो है आपके ऊपर टर्नओवर में काउंट नहीं किया जाएगा। तो डिविडेंड इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, बिकॉज मेन सप्लाई भी आपकी जीएसटी के दायरे से बाहर है, तो इसको टर्नओवर में काउंट नहीं करना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।